क्या आपको सीधा पुलिस कंप्लेंट करनी है, या आपको कोर्ट में केस फाइल कर देना है, या आपको एडवोकेट साहब के पास जाना है, या आपको किसी संस्था के पास जाना है, या नारे लगाने हैं? मतलब करना है तो करना क्या है? मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप पति और पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर के कोई भी मनमुटाव होता है, कोई भी इश्यूज डेवलप होते हैं, तो आपको कहीं पर भी, यानी कि किसी भी संस्था में, किसी भी एडवोकेट के पास, किसी भी थाने में, कोर्ट में जाने से पहले आप दोनों को आपस में बात कर लेनी होगी। हो सकता है कि आपका परिवार बच जाए। मान लेते हैं कि आप दोनों ने बातचीत कर ली, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकल रहा, तो अब अगला स्टेप आपको क्या करना चाहिए? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अगर आपने पहला स्टेप ले लिया है, यानी कि आपस में बातचीत कर ली है, कोई निर्णय नहीं आया है, तो ऐसे में अगला स्टेप क्या होना चाहिए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आपके बीच में जो भी परेशानियां आई थी और आपने अपने परिवार को बचाने की खातिर, चाहे आप पति हैं या पत्नी हैं, आपने पहल की और आपने आपस में बैठ करके जो भी इश्यूज थे, जो भी कारण थे, उन कारणों को ढूंढने की कोशिश की और उन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन नहीं रिजल्ट निकल पाया, नहीं किसी निर्णय पर आप पहुंच पाए और रिजल्ट हुआ 0। यानी कि आपकी जैसे परेशानियां पहले थी वैसी की वैसी आपकी परेशानी रही। तो अब क्या करना है आपको? क्या आपको सीधा पुलिस कंप्लेंट करनी है, या आपको कोर्ट में केस फाइल कर देना है, या आपको एडवोकेट साहब के पास जाना है, या आपको किसी संस्था के पास जाना है, या नारे लगाने हैं? मतलब करना है तो करना क्या है? देखिए, पहला स्टेप आप लोगों ने बहुत ही शांति से, बहुत ही समझदारी से लिया, ठंडे दिमाग से, ताकि आपके परिवार को बचाने की अगर कोई भी संभावना बची हुई हो तो उस पर बातचीत की जा सके। कोई बात नहीं हो पाया, ईगो भी हो सकती है, या कोई और कारण भी हो सकते हैं कि आपकी बात नहीं बन पाई। हो सकता है पति को ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, या हो सकता है पत्नी को गुस्सा ज्यादा आ रहा हो, या आप ओवर रिएक्ट ज्यादा कर रहे हो, या शॉर्ट टेम्पर्ड आप हो रहे हो क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो अब आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने अपने अपने माता पिता को इन्वॉल्व करना है। यानी कि जो पति हैं वो अपने माता पिता को इन्वॉल्व करें, बातचीत करें, उनको बताएं कि आप लोगों ने आपस में बातचीत कर ली है, समस्या का हल नहीं निकल रहा है, तो वो आपको अपने तजुर्बे के हिसाब से उचित निर्णय लेने में सहायता दे सके, आप किसी अच्छे निर्णय पर पहुंच सके। तो आप माता पिता को इन्वॉल्व करें। सबसे पहले पति पक्ष के माता पिता को। नहीं हो पाई बात, किसी वजह से नहीं हो पाई, तो नो इश्यूज, आप पत्नी पक्ष के माता पिता को भी इन्वॉल्व कीजिए। यानी कि अब आप 2 नहीं रहे, बल्कि आप 2 से 4 हुए और 4 से अब आप 6 हो चुके हो। 6 लोग आप मीटिंग्स कीजिए, आप बातचीत कीजिए, और उस बातचीत करने के बाद आप ये सोचिए कि जो आपके बीच में मनमुटाव हुए हैं, क्या वो इतना बड़े हैं कि जिससे कि कोर्ट में केसेस फाइल किए जाए, और फिर उसके बाद 10 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल तक आप कोर्ट में घूमते रहे, और आखिरकार फिर बाद में भी आपका आपस में निर्णय ही होना है। यानी कि आपस में बातचीत करके ही कोई भी निर्णय लिया जाना है, मीडिएशन के द्वारा। तो वो मीडिएशन यहाँ क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पर आपके माता पिता इन्वॉल्व हैं। तो आप सभी को याद रहे कि आपको जैसे ही आप दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर झड़प होती है, तो पहला स्टेप आपस में बातचीत करनी है। और अगर उसमें कोई भी निर्णय ना निकले, यानी पति आपकी बात नहीं मान रहा है, जिद पे अड़ा हुआ है, या पत्नी आपकी बात नहीं मान रही है, जिद पर अड़ी हुई है, तो आप फिर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। और पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होने से यकीन मानिएगा बहुत सारे जो आपके झगड़े हैं वो सुलझ जाया करते हैं।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि जल्दबाजी नहीं करनी है। आपका जो परिवार बच सकता था वो आप कोर्ट में जाने से, पुलिस थाने में जाने से, संस्थाओं में जाने से आपका वो परिवार बचेगा नहीं, क्योंकि तब तक तलखियां बहुत ज्यादा हो चुकी होंगी। तो पहला स्टेप आपस में बातचीत करें, वो अगर फ्रूटफुल ना हो तो दूसरा स्टेप माताजी और पिताजी दोनों साइड के बारी बारी इन्वॉल्व करें ताकि इस परिवार को बचाया जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।